आज से ट्यूशन हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। माँ मुझे नहीं पढ़नी इनके साथ ट्यूशन। अब देखिए ना कैसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे हाथ उठा के मेरा वहाँ रख रहे हैं। देख लो आंटी जी, आपका बेटा ही नहीं मान रहा। हम दोनों तो रेडी हैं पढ़ाने के लिए। क्यों नहीं पढ़नी है ट्यूशन? माँ इनको समझाइए ना, मुझे नहीं पढ़नी है ट्यूशन। कैसे छुए इससे क्या होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो टीचर है तुम्हारी, छुएंगे नहीं तो पढ़ाएंगी कैसे? माँ टीचर है तो टीचर की तरह पेश भी तो आना चाहिए। किस तरीके से इन्होंने हाथ वहाँ रखा, आपने देखा नहीं? देख, 1 हफ्ते के बाद तेरा पेपर है। अगर नंबर कम आए ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ऐसे तू पढ़ेगा, ऐसे नंबर लाएगा? तो क्या हो गया माँ, 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे चलेगा, लेकिन इनके साथ ऐसे कैसे? तेरी बकवास बिल्कुल नहीं सुननी है मुझे। मैडम, आप अपने हिसाब से जैसे हैंडल करना चाहती हैं वैसे कीजिए, वैसे पढ़ाइए। नहीं पढ़ता है ना तो आप इसको मार भी सकती हैं। अरे तो क्या हो गया, ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो कह रहे हैं। वैसे भी ये तुम्हारे लिए ठीक है। अब तुम्हारी माँ ने हम दोनों को बुलाया तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा ना। आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, ऐसे फालतू सवाल मत कीजिए। आंटी जी, हमें आपसे कुछ अकेले में बात करनी है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। ठीक है, आइए। अरे आंटी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप हम दोनों को ट्यूशन टीचर बनाकर लाए ही क्यों है? हम दोनों तो टीचर है ही नहीं। देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें क्या लेना देना है कि मैं किसके साथ कैसे करती हूँ? तुम पढ़ाने आई हो और जो बोला है ना बस वैसे उसको पढ़ाती जाओ। अरे पर कारण क्या है ये तो बताइए ना, हमें भी तो पता होना चाहिए कि आप हम लोगों को क्यों लाई हैं। तुम अगर जानना ही चाहती हो तो मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? देख, ये जो प्रिंस है ना, ये मेरा सगा बेटा नहीं है, ये मेरा सौतेला बेटा है। मेरे पति इसे मंदिर के पास से उठा के ले आए थे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी एक भी नहीं सुनी उन्होंने। ये पुनीत जो है ना, वो मेरा सगा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वो पुनीत से ज़्यादा पढ़े लिखे, और धीरे धीरे बड़ा भी तो हो रहा है, फिर बाद में इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पुनीत की प्रॉपर्टी में इसे भी हिस्सा दूं। इसलिए तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया उसे पढ़ाने के लिए, और पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि इस पे कुछ ऐसा इल्ज़ाम लग जाए कि घर से निकालना पड़े मुझे। मैं कहीं पे इसे गलत चीज़ में फंसा दूं और घर से निकाल दूं, ताकि मुझे इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े। समझी? अब चुपचाप से मुंह बंद करके ना, जो मैंने कहा है बस उतना करो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे जोर मत दो ज़्यादा। लेकिन आप ये गलत तो कर ही नहीं है। मतलब अगर उसको बेटे की तरह पाले है तो रखिए भी ना, उठाकर भी कहाँ पे लाई थी? आपको कौन सा किसी ने कहा था कि इस इंसान को उठाओ? और वैसे भी तुम बेचारे उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो ऐसे। तुम उसको घर से बाहर निकाल दोगे, वो जाएगा कहाँ? तुमने एक बार भी सोचा? और वैसे भी इतने साल हो गए आप उसको पाल रही हैं, अब तक तो तुम्हें लगाव हो जाना चाहिए ना। हम अगर घर में कुत्ते को भी लाते हैं, हमें उससे कुछ ही दिनों में लगाव हो जाता है, और ये तो इंसान है। और आपको तो कितने साल हो गए इसको साथ में रखते हुए। देखिए मेरी बात मानिए, ये सब जो आप कर रही है ठीक नहीं है। बेचारे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। और आपका जा ही क्या रहा है, कितना ही खर्चा कराता होगा आपका। आपने बताया ना कि बिल्कुल सीधा है, पढ़ने लिखने में तेज़ है। कल को क्या पता पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाए और आपकी मदद करे। जो आंटी काम बोल रही है कर देते हैं ना। और वैसे भी हमें उस लड़के से क्या मतलब है, चाहे वो मरे चाहे जिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। बात समझने की कोशिश कर गुनगुन। बेचारा अनाथ था, कोई परिवार नहीं था उसके पास। इन लोगों ने उसको उठाया, परिवार दिया, प्यार दिया, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके लिए। अब तक पाला पोसा बड़ा किया, फिर एक झटके में उसे छोड़ रहे हैं, फिर से अनाथ कर रहे हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। गुनगुन, ये लोग तो नहीं सोच रहे, पर तू तो सोच। अरे तेरे पापा भी तो नहीं है ना, तुझे कितनी याद आती है उनकी। वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुझे ये सब काम भी करना पड़ता है। अगर वो होते तो तुझे ये सब करना पड़ता क्या? उसके तो माँ बाप दोनों ही नहीं है, परिवार ही नहीं है। अगर उसको कोई ऐसे छोड़ देगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कुछ तो सोचो। अंकिता बस कर, मेरी फैमिली तक मत जा। हमारा काम उसको पटाना है और अपने पैसे लेना, इतनी वो मत कर। तुमसे ज़्यादा समझदार तो ये लड़की है।
आंटी आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। बस हम दोनों के पैसे रेडी रखना, हमें पैसे हमारे टाइम पे चाहिए। और वैसे एक बात बताओ, हम दोनों को इस काम के आप कितने पैसे दोगे? इस काम के? चल, तू भी क्या याद रखेगी, इस काम के मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। वैसे मेरे को एक बात समझ नहीं आई, आप हम दोनों को 1-1 लाख रुपए इतने दे क्यों रहे हो? प्रॉपर्टी उसे आधी देनी पड़ेगी, तो भी करोड़ों की है। उस भिखारी को मैं करोड़ों की संपत्ति ऐसे कैसे दे दूं? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे 1 लाख रुपया दिया, बस अपना काम करती जा तू ईमानदारी से। चलो कुछ नहीं होता आंटी, आप टेंशन मत लो, आपका काम हम दोनों कर देंगे। और तू भी ज़्यादा किसी की परवाह मत कर, अपने काम से काम रख। ठीक है आंटी, आपका काम हो जाएगा। देख प्रिंस, मैंने तुम्हारी टीचर से बात कर ली है, आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगी और चुपचाप से ना मुंह बंद करके पढ़ाई कर लेना, समझा? ज़्यादा नखरा करने की ज़रूरत नहीं है। आंटी जी, मुझे लग नहीं रहा आपका बेटा ढंग से पढ़ेगा भी। अभी से देख लो कैसी हरकतें कर रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता, कैसे संभालेंगी ये आपको पता होना चाहिए। आप संभालिए इसे, मैं जा रही हूँ। इसको तो मैं देखती हूँ, आप जाइए, मैं पढ़ाऊंगी ना ढंग से। मैं तो इसे तंग आ गई हूँ। देखिए मैडम, आप कैसे इसे संभालेंगी, कैसे पढ़ाएंगी, ये सब आपकी सिरदर्दी है। मेरा काम है आपको पैसे देना। अब मैं जा रही हूँ, आप अपने स्टूडेंट को संभालिए। अरे यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अब देखो ना, 2 इतनी सुंदर सुंदर टीचर्स तुम्हें पढ़ाने आई हैं और तुम ऐसे नखरे कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं लड़का होती ना और मुझे 2-2 टीचरें पढ़ाने आती, मैं तो कब की मान जाती। तुम इतना ना घबराओ मत। देखियो, पढ़ाने आई हो ना तो पढ़ाओ, ऐसे फालतू बातें मत करो। अरे पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। आप क्यों कर रही हो ये सब? देखो, मेरी माँ भी पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही है। उनको तो सब पता भी है कि मैं कितना शरीफ हूँ। और यहाँ पे मुझे नहीं पढ़नी ट्यूशन, मैं अच्छा पढ़ तो लेता हूँ। पिछली बार भी 80% तो आए थे मेरे, इतने तो ले ही लूँगा। वैसे भी टॉपर में नाम आया तो था। क्यों ट्यूशन लगानी थी, वो भी 2-2 मैडम, क्यों? ये सारी बातें ना तुम मुझसे मत पूछो, अपनी माँ से पूछो। अब जल्दी से ना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो शर्ट खोलो। शर्ट खोलो मतलब क्या होता है? पढ़ाने आई हो, ये सब करने आई हो? अरे मैं ना कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। चलो शर्ट खोलो। देखो, तुम पीछे हटो। धक्का देते हो, शर्म नहीं आती मैं टीचर से ये बिहेव करते हुए? तो आप लोग अच्छा सलूक कर रहे हो क्या? कपड़े खोलने के लिए बोल रहे हो? अरे मैंने करा क्या है? मैं इतने प्यार से तो तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं पढ़ना आप लोगों के साथ। प्लीज यहाँ से जाइए। लगता है गुनगुन ये ऐसे नहीं मानेगा। अब देखो ना, ऐसे मौके ना बहुत कम मिलते। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब हम तो ना तुम्हें गर्लफ्रेंड का पूरा एहसास दिलाएंगे। आप लोगों को क्या मतलब है? प्लीज जाइए ना यहाँ से। अरे समझने की कोशिश करो ना, हम तुम्हें कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं। औरों के ट्यूशन टीचर्स होते हैं, उन्हें मारकर पढ़ाते हैं, पर हम तो तुम्हें कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं ना। देखो अंकिता, ये ना ऐसे नहीं मानेगा। अब ना मुझे मेरे तरीके से मनाना होगा। अरे यार इधर तो देखो ना, उधर क्या देख रहे हो? एक बार मेरे ऊपर नजर तो डालो, क्या पता तुम्हारा कुछ दिल कर जाए। देखो इसे, देखो प्लीज। तुमने मेरे कपड़े खोलने की कोशिश करी, रुको, तुम बचोगे नहीं। आंटी जी, आंटी जी कहाँ पर हो? जल्दी आओ। अरे क्या चिल्ला रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम ही तो कर रही थी, इसलिए मैंने वो ढक दिया, मुझे सही नहीं लगा। बेटा ना तू बचेगा नहीं, रुक। आंटी देखो ना, प्लीज जल्दी आओ। अब क्या किया इसने? आंटी जी देखो ना, आपका लड़का मेरे कपड़े उतारने पे आ गया था। हम इसको ऐसे ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या इसने ऐसा किया? माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसा रही हैं दोनों। हाँ देखो ना, मैं कितना डर लग रहा है इसको ऐसे ट्यूशन पढ़ाने में। ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, इसका क्या पता हमारे साथ कब क्या कर दे ये। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं था तो ठीक था, ये सब क्या कर रहे हो तुम? माँ मैंने सब कुछ नहीं किया। माँ आप मेरी बात तो समझिए, मैं इतने साल से आपके साथ हूँ, आप भी नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? देखिए, आपके बेटे का ना बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हमने इसको पढ़ने के लिए बोला तो कहता मैं नहीं पढ़ूंगा।
हमने प्यार से समझाई बात नहीं मान रहा था, हमने थोड़ा बहुत डांटा क्या, ये तो हमारे कपड़े उतारने पे आ गया। कहता मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँगा वो करूँगा, मेरी माँ ने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं और वो पैसे इसी सब काम के लिए। आप बताइए, हमने ऐसी हरकतें करने के लिए पैसे दिए हमें? अरे हमने इसको समझाया भी कि ये सब गलत है, ऐसे क्यों कर रहे हो, पर ये मान ही नहीं रहा था और कहने लगा जाओ बता दो माँ को, मैं डरता नहीं हूँ माँ से, और मैं तो पहले वाले ट्यूशन वाले के साथ भी यही सब करता था। आप देखिए ना, अगर ये अभी से ऐसा है तो बड़े होकर आपके साथ क्या करेगा। मुझे तो डर है कि बड़े होकर ये कोई जुर्म ना कर दे और उसके बाद आप पूरी जिंदगी इससे जेल में ही मिल पाओगे। गुनगुन तुम्हें बताओ ना, अगर इसकी जगह कोई और तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम उसके साथ क्या करती? मैं तो उसके सीधा पुलिस कंप्लेन करती। उसको पता चलता ना किसी लड़की के ऊपर हाथ डालने का क्या इंजाम होता है। मैंने तो आंटी आपके कारण आपके लड़के को छोड़ दिया। आपने हमें बोला था नहीं सिर्फ पढ़ाने के लिए, पर अब हम दोनों नहीं पढ़ा सकते। नहीं तो आप अपने लड़के को समझाइए कि हम दोनों के साथ ऐसी हरकतें ना करें। अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके बेटे को एक मौका देने के लिए तैयार हैं, पर सिर्फ एक शर्त पर कि आगे से ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा। आप इसे समझा दीजिए, अगर इसने अब कुछ हरकत करने की कोशिश की ना तो हम इसे मौका नहीं देंगे, सीधा पुलिस कंप्लेन करेंगे। आप ही देखिए ना, हमारी जगह अगर आपकी बेटियाँ होती तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि वो किसी के घर में ट्यूशन पढ़ाने जा रही है और वहाँ उनके साथ ये सब हो रहा है। अरे हम गुरु हैं इसके, आपको पता है ना गुरु को किस दर्जे पे रखते हैं। और एक तरफ इसको देखिए, ये तो हमारी इतनी सी भी इज्जत नहीं कर रहा है और न जाने क्या क्या सोच रहा है हमारे बारे में। देखिए आप इसे समझा सकती है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, रुकिए आप, मैं बात करती हूँ ना इससे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी? बोल बोल प्रिंस, बोलता क्यों नहीं? मैं अच्छे मार्क्स तो लाता हूँ, 80% तो पिछली बार भी लाए थे, इससे ज़्यादा कितना ही ला सकता हूँ माँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपको और अच्छे परसेंटेज चाहिए होंगे तो ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, दिन रात पढ़ूंगा, लेकिन प्लीज़ आप समझिए ना। चुप कर, ये मैडम झूठ क्यों बोलेंगी? मैंने इन्हें पढ़ाने के लिए तुझे भेजा और तू इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? देख बेटा, तू एक अनाथ था, तुझे मंदिर से उठा के मेरे पति यहाँ पे लाए थे, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। तुझे पढ़ाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करती हूँ कि तू लायक बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए पढ़ लिख के। दो टीचर इतना खर्चा करके मंगवाया है कि सिर्फ तुम्हें अलग से पढ़ाने के लिए, कि कोई कमी ना रह जाए, कोई मुझे ये ना बोले कि ये सौतेला बेटा है और इस पर ध्यान नहीं देती इसलिए नहीं बना ये। देख चुपचाप से पढ़ाई कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और ये क्या नई नई आदतें सीखे हो तुम? ये क्या गंदी हरकतें करने लग गए हो तुम? आज मैडम के कपड़े खोले हो, कल बाहर जाके और किसी को तंग करोगे, परेशान करोगे, कपड़े उतारोगे, मेरी नाक कटवाओगे क्या सोसाइटी में? इसीलिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है क्या? उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात समझ गया होगा और अच्छे से पढ़ेगा। समझ गया ना? पढ़ेगा ना? चलिए ठीक है, जैसा आप बोलती हो वैसा करूँगा। ठीक है मैडम, आज से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़ाइए, ठीक है? मैं चलती हूँ। क्यों बे, आए ना मज़ा? बड़ा तेज बन रहा था ना, हम दोनों को कम मत समझियो। अब जैसा हम दोनों कह रहे हैं ना, सिर्फ वैसा कर। देखो आप लोग पढ़ाने आए हो ना तो पढ़ाओ, प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो माँ ने अपनी कसम दी है इसीलिए आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप कुछ भी करोगी। अरे यार तुम्हारी माँ से एक बात करनी तो रह गई। रुको मैं अभी बात करके आती हूँ। ज़्यादा चल क्या रहा है? अरे बाबा देखो ना, हम तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं। अगर मैं ये सारी बातें तुम्हारी पुलिस में बता देती तो तुम यहाँ पर होते। अब ना तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से ना तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ। अब तुम जल्दी से अपनी शर्ट खोलोगे या मैं तुम्हारी हाथ पीछे रखो। देखो मैंने तुम्हें पहले बोल दिया, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे शर्म आ रही होती ना तो मैं तुम्हारे से ये हरकत नहीं कर रही होती। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना चुपचाप से वैसा करो, नहीं तो मैं जाऊँगी पुलिस स्टेशन। देखिए आपके बेटे को मनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए आप पैसे बढ़ाइए। 1 लाख में काम नहीं होगा, हमें कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। क्या? तुमसे तो 1 लाख रुपए में बात हुई थी ना? हाँ तो तुम्हारा बेटा देखा है ना कैसा है। अब हमें क्या पता हमें क्या क्या करना पड़े अंदर।
तो अब पैसे तो बढ़ेंगे ना। वैसे भी तुमने पहले हमें ये नहीं बताया था कि ये इतना बड़ा काम है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का काम है, तो और उसमें तुम 2 लाख दे दोगे तो कौन सा कम हो जाएंगे तुम्हारे पास पैसे। देखो, ज़्यादा लालच करना ना ठीक नहीं है। 1 लाख में बात हुई थी, 1 लाख में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे ये काम करने के लिए। चलो ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। माँ, ये माल कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे माल बोलने की, और है कौन ये? ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो यही है वो नवाब जिसकी प्रॉपर्टी बचाई जा रही है, समझ गई। अच्छा, वैसे माँ मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी। जब इतना कुछ किया जा रहा है इस घर में, उसे घर से भगाने के लिए जब पैसे दिए जा रहे हैं, तो इस लड़की को बोलो ना कि थोड़े बहुत पैसे और मिल जाएंगे इसे, बदले में मेरे साथ सो जाए। ओ, क्या क्या समझाया तुमने मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बस उसको पटाने के लिए आई हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली उसके साथ। अपनी जुबान को ना लगाम दे, समझा? चलो ठीक है, इसके साथ तो मैं बाद में सो ही जाऊँगा। आप एक काम करिए माँ, आप अंदर जाइए और इसका काम निपटाइए। और हाँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से ना एक फूटी कोड़ी भी इसके नाम नहीं करने वाला। चले ठीक है, अंदर चलिए आप। प्रिंस, तू बात क्यों नहीं मानता है? माँ, मुझे सारी चाल आपकी समझ में आ गई है। मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब करवा रही हो ना। मतलब मैं समझाता हूँ माँ, पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपकी सारी बातें सुन ली थी मैंने जब आप बोल रही थी कि अनाथ है, इसके नाम जमीन करनी पड़ेगी, आधा प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। अरे नहीं चाहिए कुछ भी, अपने पास रखिए। बचपन से कोई परिवार नहीं था मेरे पास, कोई था नहीं, मेरा अनाथ था मैं। पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए, एक परिवार दिया, हंसी खुशी यहाँ पे रहने लगा आपके साथ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल चुका था, लेकिन ये सब देखने के बाद बहुत अजीब लग रहा है। इससे अच्छा तो छोड़ देते वहाँ रोड पे, क्यों उठा के लाए थे घर? हाँ, आप थोड़ी लाए थे, वो तो पापा लाए थे ना, उन्हें तो लगाव था मेरे साथ, लेकिन आपको नहीं है। होता तो ये सब नहीं करती। अरे मैंने कब मांगी आपसे प्रॉपर्टी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक परिवार चाहिए था खुशहाल, लेकिन नहीं मिल पाया। और खून के रिश्ते की बात करती हो ना, खून का रिश्ता आपका है तो पुनीत कमाता है, 1 रुपया भी देता है आपके हाथ में नहीं ना। खून के रिश्ते की बात करते हो ना, हाँ माना कि मैं आपका खून का रिश्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे बहुत लगाव है। आपने आज तक जो काम बोला है वो टाइम से किया है। और आपका खून का रिश्ता है तो पुनीत, क्या किया आपके लिए? एक भी चीज़ गिनवा दो जो की हो आपके लिए। महीने का लाखों रुपए कमाता है, लेकिन आपके हाथ पे 1 रुपया रखा। आपकी आंखों का ऑपरेशन होना था, आपने पैसे मांगे थे, 1 रुपया भी दिया था नहीं ना। उस दिन आपको चश्मा बनवाना था, उसके लिए पैसे मांगे थे, आप रोई थी, उसके आगे दिए थे पैसे नहीं ना। मैंने 10-10 रुपये जोड़े हुए थे, वो पैसे निकाल के आपको दे दिए कि माँ इसका चश्मा बनवा लीजिए। लेकिन शायद आपको वो भी बात समझ में नहीं आई कि मुझे आपसे कितना लगाव है। ये सब चीज़ें गिनवाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई एहसान किया। लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबक सीखें और आपको समझ आए। पर शायद आपको समझाना कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कोई गलती होगी। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब नाटक। मुझे पता है आपने इनको पैसे दिए हैं मेरे साथ ये सब करने के लिए, ताकि आप मुझे आसानी से घर से बाहर निकाल सको और आप पे इल्ज़ाम भी ना आए, सबको ये लगे कि मैं गलत था। बदनामी होने से अच्छा तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। ठीक है माँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिया हुआ सब ये रख दूंगा, चला जाऊँगा जैसा पहले था। हाथ पैर दिए भगवान ने, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करूँगा, खुद कमाऊँगा, लेकिन खुश तो रहूँगा। आप लोगों की याद बहुत आएगी। आप लोगों को मेरे से लगाव तो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत था। आपको माँ बोलता था तो सच में मानता भी था, सिर्फ बोलता नहीं था आपकी तरह जैसे आप सिर्फ ऊपर से बेटा बोलती थी। चलिए कोई बात नहीं, चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू मुझसे इतना प्यार करता रहा और मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिश करती रही, बस चंद पैसों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए। मैं बहुत गिर गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। आपसे गलती ऐसी नहीं होगी बेटा।
अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो तू मेरी कसम का तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। आज तूने बहुत बड़ी मुझे सीख दी। जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। जो दिल से रिश्ता निभाए, दिल से प्यार करे, वही अपना होता है। आज तुमने साबित कर दिया। बेटा मुझे माफ कर दे, आज के बाद शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हम पहले जैसे अच्छे से रहेंगे ना, जैसे खुशहाल परिवार पहले रहा करते थे हम। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो और पैरास कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को कर दो फॉलो। ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा यार, प्लीज़ दबा देना, फॉलो जरूर कर देना और अब भी शेयर कर दो, शेयर और फॉलो कर देना। नीचे फॉलो का बटन कहीं आ रहा होगा, क्लिक कर दो और अभी फॉलो कर देना, फॉलो और शेयर कर देना। लव यू ऑल।